Hello students, welcome to your online English class. Today we are going to read chapter poem number 6. The name of the poem is Limericks and the name of the poet is Edward Lear. So this is a humorous poem. ये एक मजाक वाली पोएम है. इसमें ह्यूमर है, इसमें राइमिंग वर्ड सीखेंगे हम और इसमें कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस भी सीखेंगे कि कैसे हम एक लाइमरिक लिख सकते हैं. वॉट वुड यू डू इफ़ यू हैड ए वेरी शार्प चिन. आप क्या करते अगर आपकी जो थोड़ी है वो बहुत ही शार्प होती. और इफ़ यू वोक अप वन मॉर्निंग एंड फाउंड दैट योर नोज हैड ग्रोन वेरी लॉन्ग. या फिर आप एक दिन उठते और आप देखते कि आपकी नाक बहुत ही लंबी हो गई है, तो आप क्या करते. रीड दिस लाइमरिक्स. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइमरिक्स. लाइमरिक्स का मतलब होता है फ़नी पोएम्स इन 5 लाइन्स. जो 5 लाइन्स में 5 लाइनों में कोई फ़नी पोएम लिखी हो उसे लाइमरिक्स कहा जाता है. These limericks are about 2 ladies who had some unusual problems and the way they solved them. ये 2 लेडीज़ के बारे में पोएम है जिनकी बहुत ही अजीब सी एक प्रॉब्लम थी और 5 लाइन में ये 2 पोएम्स लिखी हुई हैं. सो लेट अस रीड द फर्स्ट पोएम. There was a young lady whose chin resembled the point of a pin, so she had it made sharp and purchased a harp and played several tunes with her chin. So देयर वॉज ए यंग लेडी हुज चिन. एक यंग लेडी थी, एक यंग लेडी थी, उनकी जो चिन थी, उनकी जो थोड़ी थी, इट रिजेंबल्ड द पॉइंट ऑफ ए पिन. रिजेंबल्ड का मतलब इट लुक्ड लाइक. हर चिन लुक्ड लाइक द पॉइंट ऑफ ए पिन. जैसे पिन आगे से बहुत पैनी होती है ना, ऐसी उनकी थोड़ी आगे से बहुत ही शार्प थी, बहुत पैनी थी. सो शी हैड इट मेड शार्प. तो उन्होंने उसे और भी शार्प करा लिया, और भी ज़्यादा पतला करा लिया. एंड परचेज्ड है हार्प. परचेज मतलब शी बॉट, उन्होंने खरीद लिया. हार्प, ये जो ड्राइंग आपको दिख रही है इसे हार्प कहते हैं. हार्प का मतलब होता है कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और बहुत बड़ा होता है साइज़ में. और इसकी जब आप इसके जो ये बीच में आपकी स्ट्रिंग्स लगी हुई, जब इसे आप मूव करते हो तो इसमें से म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है. एंड शी प्लेड सेवरल ट्यून्स विद हर चिन. फिर वो अपनी थोड़ी से उस हार्प को प्ले करती थी और म्यूज़िक बनाती थी. तो क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता. तो यही इस पोएम के बारे में, ये ह्यूमरस पोएम है, इसमें मजाक करा गया है कि एक बार एक ऐसी औरत थी जिसकी चिन बहुत ही पतली और बहुत ही पिन जैसी थी, तो उससे वो हार्प को प्ले करती थी. एंड हियर इज़ द सेकेंड पोएम. देयर वॉज ए यंग लेडी हुज नोज was so long that it reached to her toes. So she hired an old lady whose conduct was steady to carry that wonderful nose. So there was a young lady, फिर से एक young lady थी, whose nose, जिसकी नाक, was so long that it reached to her toes, जो कि इतनी लंबी थी कि उसके toes तक पहुँचती थी. So she hired an old lady, इसलिए उसने एक old lady को हायर करा मतलब कि गेव ए जॉब, मतलब कि उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया, हायर कर लिया एक बूढ़ी औरत को. हुज कंडक्ट का मतलब होता है बिहेवियर. उसका बिहेवियर बहुत ही स्टडी था, मतलब एक जैसा रहता था. हर बिहेवियर नेवर चेंज्ड. हुज कंडक्ट वॉज स्टडी टू कैरी डैट वंडरफुल नोज, जो उसकी उस नाक को अपने कंधे पर रख के ले जा सके, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो. सो देयर वॉज अ यंग लेडी हुज नोज वॉज सो लॉन्ग डैट इट रीच टू हर टोज. So she hired an old lady whose conduct was steady to carry that wonderful nose. जिससे कि उन्होंने एक बूढ़ी औरत को हायर कर लिया जो उनकी नोज़ को पकड़कर चलती थी. तो क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता. लेकिन ये एक ह्यूमरस पोएम है, एक मजाकिया पोएम है, तो इसे वो 5 लाइन्स में ऐसे लिखा हुआ है. इसे लाइमरिक्स कहते हैं. सो आपको ये पोएम घर पे 2 बार पढ़नी है और उसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको कल सेंड करूँगा. दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास. थैंक यू.